राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कुणाल सर @APS क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत है, क्योंकि ये एक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का चैनल है और आप लोग पढ़ने के लिए जुड़े हैं। तो देर न करते हुए क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 क्या है आप देख लीजिए अपने खुद से। एक बार कमेंट में राधे राधे लिखने के बाद चैप्टर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग, चूँकि प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ है और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न है। VVI इम्पोर्टेंट ले करके आए हैं आपके लिए इस चैप्टर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 30 क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप देर ना करें, इसको याद कर लें, अपने दिमाग में उतार लें। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मीय पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, इसका टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन और उत्तर नेक्स्ट पेज में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? धारा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल जो होता है बाबू चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, उसमें चुंबक लगाएंगे तो नहीं सट पाएगा, बाकी सब में जो है से सटता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, इसका सही आंसर होगा चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका सही आंसर जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है
तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं से ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका सही होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, इसमें सही आंसर समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका सही आंसर जो है से स्थितिज ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, उसे आमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, तो ये रहा आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सही उत्तर। तो आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करें और जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग टाइप का भी है, जो आप अपने बुक से नोट कॉपी से देख करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ एक बार और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय, जय हिंद।